फिज़िक्स की दुनिया में स्वागत है आपका। वेलकम टू एडीपी कोचिंग सेंटर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 है ये। इसमें हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ ओम लॉ? एक सेकेंड। ओम लॉ ने हमें क्या स्टेट किया? ओम ओम मतलब ये बनाया किसने था? जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने हमें एक रिलेशन बताया। एक्चुअली वो रिलेशन बताया उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्ट से मेजर होता है और करंट आई से, इनके बीच का रिलेशन बताया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर ये घटा तो ये भी घटेगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक मिनट, मैं वापस इसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ। सो उन्होंने बताया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट। अब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना था। सो जैसा कि हमने 9th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में G का कांस्टेंट लगाया था, इसमें हम R का कांस्टेंट लगाएंगे। किसका कांस्टेंट लगाएंगे? R का। और ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, R क्या चीज़ है? R एक कांस्टेंट है। R सिंबल किसका है? R सिंबल है रेजिस्टेंस का। R सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो इधर से हमारा रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया। रेजिस्टेंस की SI यूनिट इज ओम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। एक प्रॉपर्टी है ये टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इससे पहली वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में पूरी बात करी है, तो एक बार उसको भी देखो। ठीक है, इट रेजिस्ट मतलब रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझ आ गया। इधर मैं लिख भी देती हूँ, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज लिखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा हाँ, टू चेंज द रेजिस्टेंस यू कैन यूज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? आपके फिजिक्स के लेबोरेटरी में होगा। ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पर ऐसे नंबरिंग लिखी होती है और ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में इतनी लाइन लिखी थी, तो यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली। ओके, अब मैं आपको थोड़ा एक वीआई ग्राफ के बारे में बताना चाहती हूँ। सो वीआई ग्राफ क्या है? वीआई ग्राफ है वेलोसिटी और करंट के बीच का वो ग्राफ। देखो, वेलोसिटी और करंट के बीच का ग्राफ। मतलब आपसे इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको? देखो, जैसे 3 रेजिस्टेंस दे दी जाएगी। ये मान लो R1 है, रेजिस्टेंस 1, एक R2, आपकी स्ट्रेट लाइन। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में बनता है, याद रखना। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से, इन तीनों अलग अलग वायर्स, चलो एक नाइक्रोन की है, एक कॉपर, एक एल्यूमिनियम, इसमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? आपको बस इतना याद रखना है कि जिसका एंगल कम उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसका एंगल ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये थीटा है, ये पूरा थीटा 2 मान लो इसको, और ये पूरा थीटा 3 मान लो इसको। ठीक है, सो किसकी सबसे ज़्यादा थीटा है? थीटा 3 जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इज ऑफ R2 की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ का क्या रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है? वो है R इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ एक मटेरियल की, उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। डायरेक्ट का मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सेकंड जो है वो है ऑन इट्स एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। तो एक चीज़ याद रखो कि इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता है।
याद रखना, इन्वर्सली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। और थर्ड है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। बाय 1 and 2 जो मैंने आपको बताया था, एक हमारा फॉर्मूला टाइप बन गया। पहला था R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा था R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। सो बाय 1 and बाय 2 ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया, विच इज़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगेन हमें हटाना था, तो हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया, दैट वाज रो। रो नाम है कांस्टेंट का, ऐसे बनता है, ठीक है। ये रो क्या है? रो है रेजिस्टिविटी। एक था रेजिस्टेंस जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, और ये है रेजिस्टिविटी, दोनों डिफरेंट है। गेटिंग इट? ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की। मटेरियल का कैरेक्टर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। इट्स का अगेन ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। कैसे बनी बताऊं? रो को यहीं रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो। रेजिस्टेंस इज दिस, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सो रो की ऐसा यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर। सो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। फिर मुझे कुछ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, तो मैं वो भी लेके आई हूँ आपके लिए। देखो, पहला पॉइंट, द मेटल्स एंड लॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी मतलब कम रेजिस्टिविटी, कम रुकावट बनते हैं वो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, कम रुकावट बनते हैं मतलब वो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और उनके बीच का रेंज इधर लिखा है, देख लेना इसको। सेकेंड, इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी। जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा ही तो होगी, उनको तो रोकना ही है फ्लो ऑफ चार्ज, समझ गए। और फिर थर्ड पॉइंट इज बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉयज। एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एट एनी हाई टेम्परेचर। वाह, मतलब अगर फिजिक्स की जगह लिरिक्स का पेपर हो ना, तो मैंने तो टॉप करना है। चलो एनीवेज, लेट गो बैक टू आवर स्टडीज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल। क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम को क्यों नहीं चढ़ा देते हैं गैस पे, हम स्टील क्यों यूज़ करते हैं? स्टील भी एक एलॉय है, ठीक है। नाइक्रोम की वायर किसका एलॉय था? मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो देख लो भाई। निकल, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन का एलॉय है क्रोमियम, ठीक है, याद रखना, ये आता है कई बार। सो एलॉय को हम यूज़ करने के दो हैं रीज़न मेन। पहला, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। जितनी भी हीट दो वो कभी भी ख़राब या ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। दूसरा, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा। यही तो चाहिए हमें, रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ताकि फ्लो ऑफ चार्ज ना हो पाए। सो ये दो रीज़न अगर आपके आए कि वाई डू वी यूज़ एलॉय, आपका इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ, हम उसको भी देखेंगे। चलो पहले वही चलते हैं। तो हाँ, इन टेक्स्ट पहला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। 2 फैक्टर ही पढ़ाए हैं आपको, और क्या लिख दोगे? पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। ये दोनों लिखना पड़ेगा आपको, यही 2 फैक्टर है, लेंथ और एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, विल द करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। देखो, अब आपसे क्या पूछा है, एक थिक वायर, मोटी वायर है, और एक छोटी सी पतली सी वायर है हमारी, ठीक है। इसमें सेम मटेरियल की है, किसमें करंट मोर इजीली फ्लो करेगा? देखो, हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस। देखो, करंट फ्लो मोर इजीली मतलब वो लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, कम रेजिस्टेंस होगा तभी तो वो फ्लो कर पाएगी इजीली। तो मतलब रेजिस्टेंस कम चाहिए, मतलब एरिया कितना होगा हमारा? एरिया ज़्यादा होगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है? थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स द सेम। देखो, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सेम कांस्टेंट है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? V = IR। इलेक्ट्रिक करंट
कितना है, कितना आ गया, v बाय आर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड डिक्रीजेस बाय हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड बाय हाफ, ठीक है। v बाय आर को अलग लिख दो, हाफ हो गया। v बाय आर क्या था, हमारा इनिशियल करंट था ना, ये हमारा करंट न्यू करंट है, सो न्यू करंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल करंट। What change will occur in the current? Current will be half. Current will be half. Alright, third question. Why are coils of electric toaster made up of an Li? अभी मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट आएंगे इसमें। पहला हाई रेजिस्टिविटी भाई लोग। दूसरा क्या बताया था, डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक। अब यूजिंग द डेटा आप लोग देख लेना, बट आप उसमें क्या चीज़ नोटिस करोगे, आयरन ऊपर होगा, मर्क्यूरी नीचे होगा। इधर आप देखोगे तो गुड कंडक्टर से होते होते बैड इंसुलेटर तक जाएगी वो लिस्ट, है ना। तो गुड कंडक्टर मतलब ऊपर वाला इज आयरन, सो आयरन आपका गुड कंडक्टर है, और बेस्ट कंडक्टर इज योर सिल्वर। सो मैंने आपको इसके सोल्यूशंस भी दिए हैं, एक बार उस पर भी देख लेते हैं। हाँ देखो सेम चीज़ लिखी है, आप एक बार इसके गो थ्रू ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। आजकल एनसीईआरटी सोल्यूशन का ज़माना है, कहाँ स्क्रीनशॉट लोगे। ओके गाइस, सो थैंक यू, मिलते हैं अगली बार इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में खोने के लिए फिर से। गाइस स्टे ट्यून्ड।